मेवाड़ राज्य का इतिहास। मैं आपको इजी लैंग्वेज में और शॉर्ट में जो मेन पॉइंट हैं वो बताऊंगी। इससे बहुत इजी हो जाएगा और पढ़ने में भी आसान और जल्दी समझने में भी आसानी होगी। उदयपुर में प्राचीन नाम शिवी और प्रागवाट, मेदवाट आदि रहे हैं और मेद और मेव जाति का अधिकार होने के कारण मेदपाट को मेवाड़ पड़ा, इसलिए इसे मेवाड़ राज्य कहा गया। और भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशजों में 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहादित्य गुहिल वंश राजा था, मतलब गुहादित्य राजा था जो कि गुहिल वंश का था। गुहादित्य जो है भगवान रामचंद्र के जो पुत्र कुश थे उनकी वंशजों में हैं ये गुहादित्य। और ये गुहादित्य का जो राजवंश है वो इतना लंबा चला है, वो केवल और कोई भी इतना राजवंश लंबा नहीं चला है। 566 से लेकर राजस्थान के निर्माण होने तक यही एकमात्र राजवंश लंबा चला। मेवाड़ के इतिहास गुहादित्य काल से होती है, इसी से ही प्रारंभ गुहादित्य काल से ही प्रारंभ होती है। मेवाड़ का जो इतिहास है गुहादित्य काल से ही होता है। गुहादित्य के पिता का नाम शिलादित्य और उनकी माता का नाम पुष्पावती था। और गुहादित्य के बाद महेंद्र द्वितीय इसके शासक बने और फिर उसके बाद में उनके पुत्र बापा रावल मेवाड़ का राजा बना। ओके, इसके गुहादित्य है और उनके बाद महेंद्र द्वितीय बने शासक, फिर उनका पुत्र बापा रावल जो कि विरुद्ध था। और बापा रावल जो है उनका मूल नाम कालभोज था। और यह एक बापा रावल एक लिंग जी के भक्त थे और जो कि उनकी एक लिंग जी के पुजारी के आशीर्वाद से 734 में मौर्य के राजा मानमोरी से चित्तौड़ जो दुर्ग जीता। और ये सन याद करनी पड़ेगी, 734 में मौर्य के राजा मानमोरी से चित्तौड़ दुर्ग जीता। और उस समय गुहिलों की राजधानी नागदा थी। गुहिलों मतलब जो इनका जो बापा रावल का जो वंश था वो गुहिल वंश है ना, इसलिए गुहिलों की राजधानी नागदा थी। जो मेवाड़ राज्य है, मेवाड़ राज्य में नागदा भी शामिल होता है। बापा की जब मृत्यु हुई बापा रावल की तो इनकी मृत्यु नागदा में हुई। उनकी समाधि भी नागदा में थी और इनकी जो समाधि थी वो एक लिंग जी जो मतलब कैलाशपुरी में है उनसे 1 मील दूरी पर इनकी समाधि लगाई गई। बापा रावल की वंशज अल्लठ ने आहड़ को व्यापारिक केंद्र बनाया। आहड़ जो है इन्होंने अपनी राजधानी को भी आहड़ ही बनाया और उनकी व्यापारिक केंद्र भी आहड़ ही था। और मेवाड़ में सबसे पहले अल्लठ ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया और नौकरशाही गठन किया। फिर मेवाड़ राज्य पर परमारों ने अधिकार किया 977 से 993। गुहिल शासक शक्ति कुमार के समय मालवा के परमार राजा मुंज ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और राजा जो मुंज थे इनकी वंशज थे भोज ने त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर बनवाया जिसे अब मोकल का समिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं। और ये राजा भोज चित्तौड़ में कितने समय तक रहे? 121-131 ईस्वी तक। 11वीं शताब्दी तक मेवाड़ परमारों के अधीन रहे। 11वीं शताब्दी तक मेवाड़ परमारों के अधीन रहे। और चालुक्य ने मेवाड़ों पर अधिकार किया। तो चालुक्य राजा सिद्धराज ने, चालुक्य राजा कौन था? सिद्धराज ने परमारों से मालवा मेवाड़ का काफ़ी क्षेत्र छीना। जो चालुक्य राजा सिद्धराज था उन्होंने परमारों से मालवा का भी परमार जो थी मालवा के तो थे ही,
ये भी छीना और साथ में मेवाड़ पर भी परमाणु ने मेवाड़ पर कब्जा किया था, तो मेवाड़ का भी हिस्सा छीन लिया। तो 1158 ये 1158 इसमें गुहिल वंश का शासक, गुहिल वंश जो वापस से जो मेवाड़ राज्य का ही जो गुहिल वंश स्टार्ट होता है, गुहादित्य जो थे गुहिल वंश राजा था, इन्हीं से ही प्रारंभ होता है ये मेवाड़ राज्य। तो उसी वंशज गुहिल वंश का शासक रण सिंह, और जिसे कर्ण सिंह भी कहा जाता है, रण सिंह मेवाड़ शासक बना। इसका पुत्र 2 पुत्र थे, छेम सिंह और राहब। तो छेम सिंह ने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया और राहब ने राणा शाखा की नींव डाली। राहब सिसोदा ग्राम में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए। छेम सिंह के 2 पुत्र थे। इसी प्रकार रण सिंह और छेम सिंह के पुत्र 2 सामंत सिंह, रण सिंह के छेम सिंह के 2 पुत्र हुए सामंत सिंह, कुमार सिंह। तो सामंत सिंह जो है 1172 मेवाड़ शासक बना। अब इसमें है जोधपुर राजा कीर्तिपाल कीतु ने राज्य मेवाड़ छीन लिया। मतलब कीर्तिपाल जो जोधपुर का राजा कीर्तिपाल ने सामंत सिंह से मेवाड़ राज्य छीन लिया। तब सामंत सिंह ने वागड़ में राज्य स्थापित किया। वागड़ में राज्य स्थापित कर लिया क्योंकि वो मेवाड़ राज्य छीन लिया था कीर्तिपाल राजा, जोधपुर राजा कीर्तिपाल ने। अब है कुमार सिंह। कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को पराजित कर दिया और मेवाड़ पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। कब? 1179 में। 1172 में मेवाड़ शासक बना सामंत सिंह और 1169 में मेवाड़ को कीर्तिपाल को पराजित करके मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। कुमार सिंह के वंशज अब है कुमार सिंह के वंशज इन्होंने मेवाड़ पर अधिकार कर ही लिया था। और कुमार सिंह के वंशज जैत्र सिंह बहुत ही प्रतापी वीर राजा थे। जैत्र सिंह के समय दिल्ली सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने नागदा पर आक्रमण और नागदा को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई। नागदा की मेवाड़ का ही एक हिस्सा है। तब जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ बनाया। ठीक है, पहले था ना बापा रावल के बारे में था। बापा रावल उस समय बापा रावल के समय मौर्य के मानमोरी से चित्तौड़ दुर्ग जीता बापा रावल ने। और उसी समय गुहिलों की राजधानी नागदा थी और बापा की मृत्यु भी नागदा में हुई थी। ये एक मेवाड़ का ही हिस्सा है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे 1158 में। रण सिंह इनके 2 पुत्र हैं, छेम सिंह और कुमार सिंह। ठीक है, और 1169 ईस्वी में उन्होंने मेवाड़ को पुनः प्राप्त किया था। कुमार जी के वंशज हुए जैत्र सिंह के वंशज हुए समर सिंह के 2 पुत्र रत्न सिंह और कुंभकर्ण। रत्न सिंह मेवाड़ का राजा बना और कुंभकर्ण नेपाल चले गए थे, वहाँ इस राजवंश की नींव डाली। तो इनका तो चैप्टर ये पर ख़त्म। कुंभकर्ण के बारे में ज़्यादा नहीं है, बस रत्न सिंह के बारे में है। बस आपको ये याद करना है कि रण सिंह इनके 2 पुत्र छेम सिंह, कुमार सिंह और ठीक है, छेम सिंह के बारे में हमने पहले पढ़ ही लिया है। यहाँ पे सामंत 2 पुत्र थे छेम सिंह के, सामंत सिंह, कुमार सिंह। तो सामंत सिंह जो है 1172 में मेवाड़ के शासक बने, जो कि इनका मेवाड़ का शासक छीन लिया गया। किसने छीना? जोधपुर के राजा कीर्तिपाल ने। फिर इन्होंने अपना राज्य वागड़ में स्थापित किया और कुमार सिंह और कीर्तिपाल को किसने हराया? कुमार सिंह ने 1169 में, और मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, इतना तो ये कुमार सिंह के बारे में हो ही गया। और इनके वंशज जैत्र सिंह के वंशज थे समर सिंह। इनके 2 पुत्र हुए रत्न सिंह और कुंभकर्ण। ये नेपाल चले गए। अब है रतन सिंह को मेवाड़ का राजा बनाया गया। रावल रतन सिंह की प्रमुख घटना चित्तौड़ का प्रथम शाखा थी।
रावल रतन सिंह की प्रमुख घटना चित्तौड़ का प्रथम शाखा थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 ईस्वी में आक्रमण किया और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ का किला फतह किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 ईस्वी में आक्रमण किया और 26 अगस्त 1303 में चित्तौड़ का किला फतह किया। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत यह युद्ध रत्न सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी के लिए हुआ, क्योंकि बहुत ही सुंदर थी पद्मिनी। इनकी वजह से युद्ध हुआ। रावल रत्न सिंह मारे गए। रानी पद्मिनी ने जौहर किया और सिंहल देश के गौरा और बादल वीर युवक वीर गति को प्राप्त हुए। सिंहल देश के थे ये गौरा और बादल, ठीक है। और ये पद्मावत किसने किया था? पद्मावत की व्याख्या किसने करी थी? मलिक मोहम्मद जायसी। और गंधवर्सेन की ये जो पद्मिनी थी, ये गंधवर्सेन की पुत्री थी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला अपने पुत्र खिरज खां को सौंप दिया। उसका नाम चित्तौड़ के नाम से को हटा के उसका नाम खिरजाबाद रख दिया। चित्तौड़ के प्रथम शाखे में इतिहासकार का कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, ठीक है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। इसके आक्रमण का कारण था कि अलाउद्दीन का अधिक महत्वाकांक्षी होना और साम्राज्यवादी होना। राणा